नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं जीवन कुमार। आज विशेष बातचीत करेंगे प्रेम कौशल जी से, जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उनसे बात करेंगे ओपीएस के बारे में और बात करेंगे जो महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, इन दावों और इन वादों के बीच कितनी सच्चाई है। सर, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका जीवन जी। सर, सरकार 1500 रुपए देने की बात कर रही है। इससे पहले ओपीएस की बात हुई। सरकार टेक्निकल तौर पर अपने जो वादे थे उनके ऊपर काम कर रही है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर इन दावों और वादों को? हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन हुआ, एक बहुत आर्थिक बदहाली का दौर था और ऐसी स्थिति में प्रदेश को संभालना, प्रदेश को चलाना और लोगों को राहत देना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर आया, उसने भी हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक ढांचा है, उसको तहस-नहस किया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो पार्टी की चुनावों से पूर्व गारंटीज़ थीं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, चाहे वो महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की बात थी, स्टार्टअप योजना की बात थी। इसी के साथ हमारी दूध खरीदने की एक गारंटी थी, हमारी किसानों से गोबर लेने की गारंटी थी। इन सारी गारंटियों के ऊपर सरकार ने काम किया। ओपीएस हम लागू कर चुके हैं। 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का जो हमारा वादा था, हमारी गारंटी थी, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत दुष्प्रचार करती रही है पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन आपने देखा कि अभी पिछले कल ही मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति के ज़िले की तमाम जो महिलाएँ हैं, उनको प्रथम चरण में उसमें शामिल किया है और इससे आगे जाकर जो हमारी गारंटी थी, वो थी 18 साल से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएँ हैं, उनको 1500 रुपए प्रति माह देने की। लेकिन 2 कदम आगे जाते हुए जो पहले से अ, महिलाएँ पेंशन ले रही हैं, उनको 1150 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही थी, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया। तो जिनको 1150 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही थी, इस बजट में प्रोविज़न किया गया है कि उनको 1150 की बजाय 1500 रुपए प्रति माह जो है वो सरकार पेंशन देगी। तो इसका दायरा और व्यापक करने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बजट उसकी जो घोषणा है उसमें किया और जिस स्कीम को कल उन्होंने लॉन्च किया उसमें किया है। तो उसमें अब 2.5 लाख के करीब महिलाएँ प्रदेश की जो हैं वो 1500 रुपए प्रति माह पेंशन का जो है वो लाभ प्राप्त करेंगी। तो इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करेंगे। स्टार्टअप की बात थी, उसमें आपने देखा हरित हिमाचल के दृष्टिकोण से ई-टैक्सीज़ को लेके सरकार काम कर रही है। फिर आपका जो अ खेती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, सोलर ऊर्जा के ऊपर काम हो रहा है। तो धीरे-धीरे दूध का जो समर्थन मूल्य, देश का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश बना है जिसने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गाय का है उसका 45 रुपए और जो भैंस का है उसका 55 रुपए। तो दूध वाली जो एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री की है, उसकी तरफ भी बहुत मजबूती के साथ मुख्यमंत्री और सरकार आगे बढ़ रही है। गोबर की खरीद सरकार शुरू करने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी का जितना शोर इन मसलों को लेके रहा है, वो झूठ के ऊपर आधारित है और कांग्रेस पार्टी की सरकार विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ को पूरा कर दिया है, कुछ को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। सर, एक चीज़ जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक तो आर्थिक कंगाली की बात सरकार कर रही है, उसके ऊपर दावे और वादों को पूरा करने की बात कर रही है, सभी कुछ झूठा है। ऐसा है सर? देखिए, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला राजनीतिक दल अगर दुनिया में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इसमें जो सबसे बड़ा कोई अवार्ड हो सकता है दुनिया का, वो मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आर्थिक स्थिति के ऊपर श्वेत पत्र लेके आई है सरकार और उस श्वेत पत्र में सारी चीज़ें जनता के समक्ष और देश के समक्ष सरकार रख चुकी है। कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आर्थिक कुप्रबंधन जिसको कह सकते हैं, वो रहा है। तो जयराम जी अब क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, तो कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे और फिर जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जयराम जी की बातों को ना प्रदेश के लोग सीरियसली लेते हैं और सरकार को भी उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस उनके किसी दावे में, उनकी किसी बात में तथ्य हो। सर, पार्टी के कुछ लोग, विधायक लोग, कुछ कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी तल्खी दिखा रहे हैं, तो राजनीतिक हालात किस तरह से हैं प्रदेश के? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्तासीन है। 40 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन है। 15 और अ,
15 विधायकों का जो अंतर है वो भाजपा और कांग्रेस के विधायक दल में है। जी। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि कुछ विधायकों में नाराज़गी है, ये राजनीति है, इसमें चलती रहती है, समय-समय के ऊपर कई इश्यूज़ आते रहते हैं। आपको याद होगा प्रेम कुमार धूमल जी की जब सरकार थी, उस सरकार में 4 मंत्रियों ने विधानसभा का सत्र चल रहा था और 3 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया था, विरोध स्वरूप, धरने पे बैठ गए थे। है ना? और सरकार अल्पमत में आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो सारा फिर उसके बाद वो सारा जो था वो उसको मैनेज किया गया, सरकार चली, तो ऐसा कोई नहीं है। नाराज़गियाँ होती हैं कई बार, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं और जो नाराज़गी ज़ाहिर करने वाले लोग हैं, वो भी राजनीति से संबंधित हैं, तो इनका मसलों का हल निकलेगा। सरकार के बजट को किस नज़र से देख रहे हैं प्रेम कौशल जी? सरकार का बजट जैसे कि मैंने 1500 रुपए वाला हम ज़िक्र कर रहे थे, उसमें मैंने सरकार का बजट ये पहली बार मैं समझता हूँ देश की कोई सरकार है जिसने इस चीज़ को समझा कि हमारे लोग ज़्यादातर 90% आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और हमारा चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार कृषि, बागवानी और पशुपालन रहा है। और मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दूँगा, बधाई भी दूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं और उन्होंने गुर्बत का दौर देखा है, तो किसानों की और गरीबों की जो मजबूरियाँ हैं, समस्याएँ हैं, मैं समझता हूँ कि उनको वो भावनात्मक तौर तौर पर भी समझते हैं। तो उन्होंने अपने बजट का जो फ़ोकस है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर रखा और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने उसका फ़ॉर्मूला निकाला, जब चुनाव आते हैं तो 2-3 हज़ार रुपया किसान के खाते में डाल दो, किसान समृद्ध हो गया।